कोई भी पीढ़ी अपनी पुरानी पीढ़ी से दो बड़े सामान्य प्रश्न करती है। पहला प्रश्न ये करती है कि जब इस क्योंकि हर पीढ़ी के सामने तो परिस्थितियां आती हैं, चुनौतियां आती हैं, तो वो चुनौतियों की व्याख्या करता है, कारण कारण सिद्धांत से देखता है कि कैसे आई चुनौतियां। तो दो सवाल करता है कि जब ये चुनौतियां आपके सामने आई थी, चाहे जिस स्वरूप में आई थी, तो उस समय आपने इसके समाधान करने के लिए क्या प्रयास किया था। पहला प्रश्न बड़ा स्वाभाविक प्रश्न। दूसरा कठोर प्रश्न करेगा कि अगर ये परिस्थितियां जब आपके सामने आई थी तो उस समय आपने सार्थक, ठोस, समग्र समाधान का प्रयास क्यों नहीं किया। और ये दूसरा प्रश्न हम सभी लोगों को अपराध के घेरे में, कटघरे में खड़ा करता है। ये प्रश्न हमारी अगली पीढ़ी ना करे हमसे, इसलिए जो पूज्य स्वामी जी ने जो एक संकल्प लिया है उसको पूर्णता प्रदान करने की दिशा में हमें अपने को न्यौछावर तो करना होगा। और 8-10 घंटे, 24 घंटे की बात कर रहे हैं, पद नाम की बात कर रहे हैं। जब मैं स्वामी जी के साथ जुड़ा था तो आपको मैं सूचना के तौर पर बता दूं कि 1 वर्ष तक मेरे पास कोई पद नाम नहीं था भारतीय शिक्षा बोर्ड में। मैंने स्वामी जी ने कहा किस रूप में काम करेंगे, हमने कहा आपके प्रतिनिधि, इसके अलावा शब्द की क्या आवश्यकता है। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि सेवा बिना अधिकार के नहीं हो सकता। मैं कहता हूं कि जहां अधिकार में तो अहंकार होता है। सेवा के लिए अधिकार की प्री कंडीशन नहीं होनी चाहिए। सेवा के लिए अगर आपने कहा कि पहले मुझे अधिकार हो जाए फिर सेवा करूंगा, तो फिर वो तो पूर्ण सेवा नहीं है। हां, सेवा करते हुए स्वतः आपको अधिकार मिल जाएगा। ये सूर्य को क्या, सूर्य ने पहले कहा था क्या कि मुझे अधिकार दो, पूजा करो मेरी, तब तुम्हें रोशनी दूंगा, कहा था। चंद्रमा ने कहा था कि तुम मुझे पहले मेरी आराधना करोगे, कार्तिक पूर्णिमा मनाओगे, तब तुम्हें मैं पूर्णिमा के दिन पूरी चांदनी दूंगा, शीतलता दूंगा। नहीं ना, वो सेवा कर दिया पहले, फिर आप पूजा करते हो उसकी। तो इसलिए पूज्य स्वामी जी ने पहले योग की सेवा की। एक सामान्य परिवार से उठे आए, गुरुकुली शिक्षा प्राप्त की, मैकाले की शिक्षा की पद्धति से बिल्कुल दूर, और उसमें आकर के जब उन्होंने सेवा को अपना साधन बनाया, लक्ष्य बनाया, विधेय बनाया, तो सेवा से ही विस्तार भी होता है और सेवा से ही अधिकार भी मिलता है। जो लोग इस भ्रम में होते हैं कि नहीं अधिकार मिलता हो, तो भ्रष्ट हो जाते हैं। ये तो पाश्चात्य दर्शन भी कहता है, हमारा दर्शन भी कहता है, जहां अधिकार वहीं पर भ्रष्ट आचरण की सबसे प्रबल संभावना होती है। इसलिए जब सेवा से आता है अधिकार, उसमें पवित्रता होती है, उसमें दिव्यता होती है। तो इसलिए हमें पहले अपने सेवा के माध्यम से इस राष्ट्र की, समाज की अपनी सेवा करनी। हम कोई परोपकार नहीं करेंगे। यह शब्द भी बड़ा भ्रामक है कि हम परोपकार कर रहे हैं कुछ घंटे काम करके। लक्ष्य, अरे आप जिस वातावरण में रह रहे हो, जिस सामाजिक संस्कृति में रह रहे हो, स्वामी जी ने कहा ना कि आप जो हैं ये पूरे भारत की सांस्कृतिक यात्रा के एक समेकित प्रतिनिधि हैं आप। यू आर द इंटीग्रेटेड, होलिस्टिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कल्चरल जर्नी ऑफ द कंट्री। और इसके हेरिटेज के प्रतिनिधि आप हैं। और यह प्रतिनिधित्व तो आपको कहां से मिला? ऋषियों की चेतना से मिला। और उसको आगे बढ़ाने का दायित्व तो किसी और का होगा क्या? मैकाले क्यों करेगा? हम मैकाले क्यों दोष दें? मैकाले ने अपनी चेतना को आगे बढ़ाया। गलती हमारी है कि हमने उसको स्वीकार ही नहीं किया, बल्कि राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भी उस वैचारिक गुलामी को और विदेशी वस्तुओं के उपभोक्ता और विदेशी विचारों के उपभोक्ता होने का हमने स्वयं मानसिक कैंसर पैदा कर लिया। उससे अगर आगे बढ़ना है तो हमें सहर्ष काम करना है। और मैं तो कहूंगा कि सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। क्या उस समय युवकों को नहीं मालूम था क्या कि जब हम खून दे ही देंगे तो मुझे तो आजादी वैसे ही आत्मा की हो जाएगी शरीर से?
लेकिन इसके बाद भी लाखों लोग आजाद हिंद फौज में सम्मिलित होने के लिए युवक और युवतियों ने भीड़ लगा दी वहां। उन्हें कहना पड़ा सुभाष चंद्र बोस को कि भाई अभी इतना व्यवस्थित करने के लिए मेरे पास संसाधन नहीं है। गांधी ने कहा चल पड़े जिधर दो डगमग में चल पड़े कोटि पग उसी ओर, कि तुम्हें कोई लाठी भी चलाता है तो चूंकि हमारे पास सेना नहीं है, अभी इनके पास बड़ी सेना है, क्रूर है अंग्रेज, इन्हें हमें एक सवीर्य अवज्ञा आंदोलन करना है। पूरे देश खड़ा हो गया, लोग नौकरियां छोड़ करके आ गए, पटेल जैसे लोग अपनी पूरी अधिवक्ता का काम छोड़ करके आ गए। और हम लोग ये कहते हैं कि नहीं अभी तो हमें अपना कुछ देखना है। हाँ, तो अपना भी तो अस्तित्व तभी रहेगा जब समाज, राष्ट्र और विश्व और प्रकृति का अस्तित्व रहेगा। तो इसलिए हमें इस बोध से जोड़ने की आवश्यकता है। मैं विगत 4 वर्षों में, स्वामी जी का आशीर्वाद तो 30 वर्षों से प्राप्त है, लेकिन विगत 4 वर्षों में जो एक बहुत ही निकट आपसे सानिध्य, वार्ता, विमर्श हुआ, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं, स्वामी जी नहीं स्वीकार करते हैं, मैं अलग से जब भी कहता हूं, आज मैं सार्वजनिक रूप से भी कह रहा हूं, मैं अलग से कहता हूं तो स्वामी जी हंस के टाल देते हैं। मैं इनसे कहता हूं कि 21वीं सदी में भारतीय सनातन संस्कृति की वैश्विक स्थापना का जो स्वप्न 19वीं शताब्दी से महर्षि दयानंद, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी योगानंद, स्वामी राम तीर्थ ने लिया, उसको साकार रूप देने के लिए आपको पूरी दिव्य विभूतियों ने एकत्रित होकर, जैसा ना कि देवताओं ने एक जगह आराधना करके फिर एक व्यक्तित्व पैदा किया कार्तिकेय, तो कुछ ऐसा ही अब दायित्व स्वामी जी के ऊपर भी भारत की मां भारती की दिव्य शक्तियों ने उनको ये स्वरूप में भेजा है। और अगर हम इसको उस रूप में साथ नहीं देते हैं तो हम मां भारती के संतान नहीं है फिर।